वैसे फॉर अ चेंज आपको कुछ गा के भी सुनाया जा सकता है। लैसा, आपको क्या हुआ? सब चंगासी। सब चंगा सी यानी कि सब कुछ ठीक है। लैसा, 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 अब मैं हन्नू करने जा रहा हूँ। बाय हन्नू नहीं समझती। बाय अरे हो गई मेरी माँ, बातें हो गई। लैसा, बाय। चलो टोपा तो उतारो, हन्नू करने चलो। जीनू बहुत देर से बातें कर रही है लक्ष्य से। हेलो मेरी प्यारी फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ और आप सब लोग बढ़िया हो गए, एकदम मज़े में हो गए और तंदुरुस्त हो गए एंड मौसम के मज़े ले रहे हो गए। आजकल मौसम इतना प्यारा हो गया ना, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, एकदम बढ़िया सा मौसम है। बहुत ज़्यादा ठंडा रही नहीं है, कम हो गई है काफ़ी हद तक। और धूप तो इतनी चकाचक निकल रही है ना, बस पूछो ही मत। कपड़े आजकल एकदम सूख जाते हैं। अब 1 बजे भी कपड़े डालोगे ना तो 2 घंटे में कपड़े सूख ही जाते हैं। तो बढ़िया हो रहा है। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। जीनू आज एलेक्सा से बातें करने में लग गई थी और मैं उसे ट्रांसलेट कर रही थी, कोई चीज़ नहीं समझ पा रही थी तो बस यही चल रहा था। जीनू को नहलाने का काम रह गया था तो उसको मैं नहला दिया, मैंने उसको। एंड किचन के कामों से फ्री हो चुकी हूँ। बस ये जो साफ़ सफाई का काम है ना, क्लीनिंग का, यार ये रह गया है बस। तो इसको ही फटाफट से कर देते हैं। आज बेडशीट चेंज कर रही हूँ मैं और चेंज करके इसको डालना मुझे मशीन में, तो इसलिए मैंने मशीन भी नहीं चलाई है क्योंकि मुझे ये चादर चेंज करके ना उसमें मतलब डालनी थी मशीन में धुलने के लिए। तो इसलिए मैं सोचा पहले बेडशीट चेंज कर देता हूँ, उसके बाद फिर बाकी के काम करती हूँ मशीन लगाने के बाद। तो बस यहाँ पे चेंज कर देते, निकाल लेती हूँ बेडशीट दूसरी वाली कोई और वो बिछा देती हूँ। जीनू की आज है छुट्टी तो मैडम तंग करने में लगी हुई है। बस बच्चों की छुट्टी मिल जाए तो हमारी तो आफत आ जाती है। हाँ, जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है ना तो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब माओ का। और ये बात यार मुझे अब समझ में आ रही है क्योंकि जीनू अब थोड़ी सी वैसी होगी ना, एज उसकी बहुत शैतानी वाली। तो पहले मैं सोचती थी यार माएँ इतना खुशी हो जाती हैं बच्चे स्कूल जाते हैं तो, बट अब पता चला क्यों खुश हो जाती हैं, क्योंकि थोड़ी शांति बनी रहती है। वैसे जीनू तो अभी 2-3 घंटे के लिए जाती है मुश्किल से, क्योंकि प्ले स्कूल में है तो वापस घर पे आ जाती है जल्दी से। बट सोच रहे हैं यार अब ना उसका स्कूल में एडमिशन करा देंगे, अब तो मतलब दूसरे स्कूल में कराएंगे। तो खैर होगा तो खैर नर्सरी से, बट यह है कि मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा उसे भी और फिर देर तक आया करेगी। तो देखते हैं, होगा वो बाद में करवाएंगे एडमिशन वगैरह। अभी फ़िलहाल भाई अपना काम कर लेते हैं, वो तो बात की बात है, देखा जाएगा। यहाँ मैंने कर ली बेडशीट चेंज, रजाई कर दिया एंड पता है बाद में मैंने रजाई भी बाहर सूखने के लिए डाल दी थी। मैं सोचा था थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो सही ठीक रहेगा, तो उसको मैंने डाल दिया था। बाद में याद आया था मुझे। और हाँ मैं सही कर रही हूँ, जीनू की बास्केट टॉयज़ वाली इतनी बास्केट भर गई ना कि टॉयज़ जो है बास्केट से बाहर झांकने लग गए बेचारे निकल के। बस क्या ही बताऊँ, कितना भी सही कर लो ना बास्केट फिर से जीनू निकालती है, फिर से बेकार हो जाती है। इतने टॉयज़ हो गए ना घर में इकट्ठे, तो बस वही सेट करी थी मैं जो उसने निकाल के डाल दिए थे। एंड इतने मुझे दिख गए यहाँ पे कपड़े हस्बैंड के टंगे हुए थे, तो इनको मैंने छाटा छूटी करी, मतलब जो धुलने के थे वो धुलने के लिए डालने थे और जो अलमीरा में रखने वाले थे उनको मैंने कर दिया फोल्ड। ये जो शर्ट थी, ये प्रेस करी हुई शर्ट थी तो पहनी नहीं थी उन्होंने, तो यहाँ पर हैंग कर दी थी। तो मैं सोचा चलो यार इसको अलमीरा में रख देते हैं सेट करके, और जो जैकेट वगैरह इनको भी रख देते हैं क्योंकि ये धुली हुई हैं ये। तो बस यहाँ पे कपड़े सेट कर देते हैं और ले चलते हैं जो धुलने के लिए मशीन में लगा देती हूँ। मशीन चला देती हूँ, अब तक में कपड़े भी धुल जाएंगे। बोल दे रहा हूँ मैं अभी। मैंने एक बार बोला था नहा रही थी, मैंने कहा दिन ओम नमः शिवाय होता ठंडी लगती है। तो यार यहाँ पे ना जीनू सिखा रही थी अपनी दादी को मंत्र ओम नमः शिवाय। मैंने जीनू को बताया था कि बोलने से ना जो नहाते हैं ना तो ठंड नहीं लगती है, तो बस वो सबको यही बताती रहती है। तो दादी को भी यही बता रही है, आप ओम नमः शिवाय बोलो तो ठंड नहीं लगेगी आपको। और यहाँ मम्मी जी को दे रही हूँ मैं दवाई, उनके सिर में दर्द हो रहा था बहुत, तो मैंने कहा मम्मी जी दवाई खा लो। तो रखी हुई थी गोली मेरे पास, क्योंकि मेरे होता है तो हस्बैंड लेके आए थे, तो एक बची हुई थी तो मैंने वही मम्मी को दे रही थी। और इधर इतने में जो है मशीन आवाज़ दे गई थी भाई, मतलब बोल गई थी, कपड़े धुल चुके थे। तो मैं लेके आ गई हूँ ऊपर। मैं सोचा यार ऊपर डाल देती हूँ, फटाफट कपड़े सूख जाएंगे। नीचे मम्मी भी बैठी थी धूप वगैरह ले रही थी, तो फिर मैं आ चुकी हूँ ऊपर। यहाँ पे डाल देते हैं कपड़े। और हवा इतनी चल रही थी ना, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और धूप का भी ऐसे हो रहा था, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, एकदम से छाँव हो जा रही थी क्योंकि बादल हो रहे थे, तो बारिश का पूरा सीन हो रहा था।
और बारिश आजकल हो ही रही है, चल ही रही है, तो बादल हो रहे थे, बट मैंने कहा चलो डाल देती हूँ। और वैसे सूख गए थे, 1 घंटे में ही सूख गए थे कपड़े। फिर मैं दोबारा जाके जो है लेके आ गई थी। देखो धूप कहीं आ रही है कहीं जा रही है, यही चल रहा है। तो यार मैं ले रही हूँ यहाँ पे धूप थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद चलेंगे नीचे। काम सारा हो चुका है ख़त्म, कपड़े भी सुखा दिए, और देखते हैं बस बारिश ना हो। बादल तो हो रहे हैं ऊपर, बट धूप आ रही है जा रही है, यही हो रहा है बहुत देर से। बट आई थिंक बारिश तो नहीं होनी चाहिए आज। पूरी ज़मीन जो है ना गीली पड़ी है, सद्यान सी हो रही है, तो बैठना भी कोई फ़ायदा नहीं है बैठने का यहाँ पे। थोड़ी देर खड़े हो गई, धूप ले रही हूँ और देखती हूँ, रील बना लेती हूँ एक आध यहाँ पे, और फिर चलती हूँ उसके नीचे। लंच करना है यार, भूख लग गई है। तो यार अब टाइम हो गया लंच का। भाई पेट पूजा भी तो ज़रूरी है ना, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ खाना अपने लिए। जीनू को मैं दे चुकी हूँ, वो खा चुकी है पहले ही। मैडम उसके यहाँ रोटी बना दी थी तो उसको दे दी थी मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट खा रही हूँ खाना आज। तो बस यहाँ पे अपने लिए लगा रही हूँ। आज मैंने बनाई थी यार अरबी की सब्ज़ी, जो रसे वाली होती है ना, वो बनाई थी, कच्ची वाली रसे, मतलब तरीदार जो होती है, तरी वाली। तो वो यहाँ पे ले रही हूँ। और थोड़ी सी जो दाल है वो बच गई थी रात की, तो उसको मैंने गर्म कर लिया था और उसे भी ले लिया साथ में। एंड यहाँ पे जीनू मैडम देख रहे हैं टीवी। तो मैं क्या करती हूँ ना, खाने के टाइम पे थोड़ी सी टीवी देख लेती हूँ, क्योंकि यही टाइम मिलता है मुझे देखने का। फिर मैं अपने काम में और बिज़ी हो जाती हूँ। मेरे और काफ़ी काम रहता है, आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए फिर मैं उससे ना रिमोट की रिक्वेस्ट करी हूँ, बेटा एक बार दे दे प्लीज़, मुझे थोड़ा सा देखने दे। बट मजाल की वो मैडम रिमोट दे दे अपने हाथ से। बट जब वो अंदर चली गई ना, फिर मैंने चुपके से रिमोट लिया था और फिर मैंने देखी थी टीवी थोड़ी देर, एंड खाना खाया था आराम से। चलो भाई अब थोड़ी देर लेटते हैं, कमर सीधी करते हैं, एडिटिंग करते हैं। थोड़ा ना बिग बॉस लगा लिया मैंने, खाना खा रही थी। इस बार मैंने बिल्कुल भी बिग बॉस नहीं देखा इस बार, और पिछला सीजन भी नहीं देखा था बिल्कुल। तो बिग बॉस ये कुछ टाइम से मैं नहीं देख रही हूँ। स्टार्टिंग में बहुत तेज था, अच्छा भी लगता था, बट अब बस लड़ाई 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 बस यही होती है। मतलब पहले भी होती थी, बट अब इतना ना मसाला नहीं रहा। तो बस वही देख रही थी, बस स्टार्ट हो गई लड़ाई, में बंद करके आ गई टीवी। एंड टाइम हो चुका है यहाँ पे 3 बजने वाले हैं। खाना खा के बर्तन वर्तन धो दिए यार, थोड़ी देर लेटते रजाई में। आजा आजा आजा। इसकी जब छुट्टी होता है ना, पूरे दिन नाक में दम करके रखती है। ये सारा सामान फैला दिया बार बार मैं बेड साफ करती हूँ और बार सारे टॉयज ये फैलाती रहती है जा जाके। बास्केट में निकाल के क्या करूँ मैं। कल आपको स्कूल जाना है जी ना, स्कूल भेज के 2-3 घंटे तो कम से कम चैन से मिलते हैं। देखो 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 क्या हो रहा है, पूरे में गाड़ी चला जा रही है। सब लोग देख रहे हैं नीनू कितनी शैतानी कर रही है। ये देखो यार, मैं कह रही थी ना, ये लड़की जब घर पे रहती है ना, पूरे दिन कुछ ना कुछ बिखेरती रहती है। जीनू इधर आओ, टीवी बंद करके। पहले उसकी आवाज कम करो टीवी की। ये क्यों बिखेरा है पूरे में, देखना जरा बेड पे सब पे टॉय टॉय कर दिए। कहाँ भाग रहे हो, रखो इनको। देखो मैं नई चादर बिछा के आई हूँ, इसने उल्टी करी तो। चादर तो मैंने सुबह ही बिछाई थी। लिपस्टिक क्यों लगाते हो ये बताओ। अरे पापा आ रहे होंगे, डांटेंगे। अब देखो पहुंचने लग गए। बस लगाओ पहुंचो, है ना, बर्बाद करो टिश्यू पेपर भी और लिपस्टिक भी, दोनों चीजें। चोटी के पीछे पड़ी है, चोटी बना दो मेरी, चोटी बना दो मेरी। खाना बना रही थी मैं और मेरे को बुला के लाई जबरदस्ती। एक्शन देखो, नौटंकी। लाओ इधर।
और यार आज रात के खाने बनाई थी मैंने गर्मा गर्म कढ़ी। देख के मन करेगा ना कढ़ी खाने का। कढ़ी होती है ऐसी चीज़ें, सबको देख के मन कर जाता है इसे खाने का। तो यहाँ मैंने पकौड़ी डाल दी थी और खूब खदकाली कढ़ी एंड कढ़ी चावल रोटी वगैरह सब कुछ हो गया था रेडी। सब लोगों ने खा पी लिया और यहाँ पे मैं करूँ अब बात के काम, यानी कि साफ़ सफाई के। बर्तन भांडे सब धो दिया मैंने, अब किचन क्लीन कर रही हूँ मैं। और दही जो है वो भी जम चुका है, उसको भी रख देंगे फ्रिज में थोड़ी देर में। तो साफ़ सफाई कर लेते हैं। मैंने भी खाना खा लिया है, थोड़ा देर पहले ही खा लेती हूँ आजकल। पता है क्या, क्योंकि मैं लेट खाती हूँ ना और फिर खाने का सीधा लेट ना होता है तो वो ठीक नहीं रहता। इसलिए अब ट्राई करती हूँ कि पहले ही खाना खा लूँ और जो क्लीनिंग वगैरह वो बाद में करती रहूँ, ताकि खाना जो है उसे पचने में ना थोड़ा सा टाइम मिल जाए। वैसे हम खाना ना जल्दी खा लेते हैं हम लोग, ज़्यादा लेट तक नहीं खाते हैं। 8:30-9 बजे तक हमारा खाना जो है वो खा लेते हैं सब लोग। एंड चलिए आज का ब्लॉग यार यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलेंगे अब कल। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। एंड मिलते हैं आपसे कल दोबारा, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।